सुन रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता हैं और उन्होंने राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उस पर वो कमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि अपने परिवार को जोड़ने की यात्रा है, ये खुद को खुद से जोड़ने की यात्रा है राहुल गांधी की। और लगातार जो चीज़ों का विरोध करते आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, खासकर राहुल गांधी, चाहे वो कर्तव्य पथ की बात हो या फिर नेताजी की प्रतिमा की बात हो, ये उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो राजनीति है, उनको समझाने और दिखाने का काम कर रही है। किस तरह से वो इस भारत जोड़ो के नाम पर परिवार को जोड़ने, उन्होंने कहा कि आप भारत जोड़ने की बात तो छोड़िए, पहले जो कांग्रेस के नेता जो नाराज़ हैं या फिर जो कांग्रेस से दूर चले गए उनको जोड़ लीजिए, यह बहुत बड़ी बात होगी। तो ये कुछ अहम बातें जो कि शहजाद पूनावाला ने कही बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, आपने ये सुना। और अब हम रुख करेंगे रायपुर का, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में इस वक्त शामिल हो रहे हैं और वो संबोधित भी कर रहे हैं। और वो देन अटल जी ने दी हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फख्र से बोल सकता है कि छत्तीसगढ़ का एग्जिस्टेंस, छत्तीसगढ़ जो धरती पर आज राज्य के रूप में है, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच का नतीजा है और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। इसको हमको याद है। जब मैं अटल जी को याद करता हूं तो मैं ये भी याद करता हूं कि चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग में हो, फिर चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी हो, और फिर चाहे रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रायपुर हो, ये सब कुछ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हम गौरव के साथ बोल सकते हैं। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। राजनीति की संस्कृति बदल गई। एक समय था जब भूपेश बघेल जैसे लोग भाई भाई से लड़ाते रहे हैं, जब भूपेश बघेल जैसे लोग इलाके को इलाके से लड़ाते रहे हैं, जब जाति के नाम पर वोट मांग करके समाज को खंडित करते रहे हैं, जब भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं, ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि इसको जनता के लिए क्या है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी ने रायपुर में, अमृत में हजारों करोड़ रुपए लगा करके स्मार्ट सिटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 स्मार्ट सिटी बनाने का काम हजारों करोड़ रुपए से किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर चाहे वो अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, कोरबा हो, राजगढ़ हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, सबकी तस्वीर बदलने का काम रमन सिंह जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में तस्वीर बदलने का काम चला। मैं आज आ रहा था, मैंने पूछा ये क्या, कौन सी बिल्डिंग है? बोला ये मल्टी स्टोरी पार्टी। मैंने कहा ये कब बनाई है? तो हमें पता चला कि बना तो रमन सिंह के बाद जमाने में था, भूपेश के आने से रुक गया है। यानी फुल स्टॉप, ब्रेक लगाने का काम। मैंने पूछा ये स्काईवे ये स्काई वॉक, बोले ये हमारे टाइम में बन रहा था, आजकल इसका काम रोक दिया गया है और इसको तोड़ने का भी निर्देश देने की बात है। मैं ठीक बोल रहा हूं रमन सिंह जी? मैं ठीक बोल रहा हूं? अब आप बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में रहने देना क्या? ऐसे लोगों को रहने देना क्या जो खुद तो स्काई डाइव करे, स्काई राइज करे और दूसरों को स्काई वॉक से भी रोके? ये कैसे लोग हैं? ये विकास विरोधी लोग हैं,
ये नहीं चाहते कि समाज आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि इनका घर भरे, ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एटीएम बन करके गरीब छत्तीसगढ़ की जनता को लूट करके कांग्रेस पार्टी का खजाना भरे, ये काम ये करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना क्या? आप कांग्रेस का एटीएम बनना चाहते हो क्या? कांग्रेस का एटीएम बनना चाहते हो क्या? आप बताइए, यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राजीव गांधी जी के, राहुल गांधी जी के साथ आगे बढ़े। ये स्थिति आकर के खड़ी हो, एक परिवार की सेवा में लगे हैं, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं है। और अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बिलासपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक किया था और 7 सुपर स्पेशलिटी किया था। इतना ही नहीं, ये हम लोग थे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में, बक्सर के एरिया में, आदिवासी इलाके में जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज खोला, अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज खोला, रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोला, राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज खोला। ये मेडिकल कॉलेज छोटी चीज नहीं होती है। मेडिकल कॉलेज का मतलब है आने वाले 5 साल के बाद गांव गांव से डॉक्टर निकलेगा और वो इलाके के विकास में अपना योगदान देगा। और हम यही नहीं रुके हैं, केंद्र सरकार के सहयोग से कांकेर, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर, यहां भी मेडिकल कॉलेज को प्रस्तावना में रखा है हमारी सरकार है, रमन सिंह जी की सरकार है। और ये सब जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि भूपेश बघेल को इनकी कोई जानकारी नहीं है, न जानकारी है न आपकी चिंता है। उसको चिंता है तो एटीएम से पैसा गया कि नहीं, पैसा गया कि नहीं, किसी को कोई काम नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 40,000 किलोमीटर सड़क बनी है, 40,000। कोई कांग्रेस का नेता खड़े होकर के बता दे कि कहां कहां उन्होंने कोई सड़क बनाई है। अरे सड़क तो छोड़ो, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं जब सड़क टूट जाती है तो कहते हैं इस पर चेपी लगा दो। अब देखो ऐसा है, पैस का जमाना जाने वाला है। अब खुद से एक तरफा काम कर डालो, पूरे का पूरा सड़क ठीक कर डालो, इस बात को याद रखो। मित्रों, अगर मैं बात करूं रायपुर विशाखापट्टनम की सड़क की, 464 किलोमीटर रायपुर विशाखापट्टनम, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है, मुझसे कई लोग पूछते हैं, गांव में जाकर के लोगों को बताना, मुझसे कई लोग पूछते हैं मुझे क्या मिला जी, मुझे क्या मिला। मैं सबको पूछता हूँ एक बात बता, 10 साल पहले तुम्हारी जमीन का सर्कल रेट क्या था और आज तुम्हारी जमीन का सर्कल रेट क्या है? बोले जी वो तो 10 गुना हो गया, तो 15 गुना हो गया, तो 20 गुना हो गया। तो कैसे हुआ 20 गुना? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाईवे दिया, 4 लेन दिया, एक्सप्रेस वे दिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया, इसलिए जमीनों के भाव बढ़ गए। इस बात को समझो। तो आप ये सही तस्वीर देख रहे थे रायपुर से, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बहुत सारी अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक जो कार्यशैली है उसको बदलने का काम किया है। पहले के ज़माने में या फिर इस मोदी सरकार के आने से पहले जो राजनीतिक पार्टियां थी वो कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों के बीच जाती थी कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन अब उन्हें मजबूरन राजनीतिक कार्यशैली को देखते हुए अब वो रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं कि देखिए हमने ये काम किया है। तो इस तरह से राजनीतिक कार्यशैली को बदलने का काम किया प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं।
डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, लेकिन अब जब से कांग्रेस की वहाँ सरकार है उन विकास कार्यों पर अब ब्रेक सा लग गया है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में 9 स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है। तो ये कुछ अहम बातें जो कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान ये बातें कह रहे थे।